सभी लोगों को नमस्कार। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल का नाम। और बेटा आप सभी लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टेलीग्राम पर चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है बेटा फिजिक्स विद, ठीक बेटा, तो वहाँ पर स्टडी विद फिजिक्स चैनल का नाम है जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, स्टडी विद फिजिक्स। तो यहाँ से बेटा आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और आप बेटा इसे देखा करो, इसके बाद शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक और कमेंट्स भी, ये भी आप कमेंट्स भी देते रहें, लाइक भी करते रहें, ये आप लोगों से निवेदन है। आज क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए नॉर्मल आई the far point is infinity and the near point of distinct vision is about 25 centimeter in front of the eye. The cornea of the eye provides a converging power of about 40 diopters and the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopter. From this rough data, estimate the range of accommodation, here range of converging power of its eye lens of a normal eye. देखिए बेटा आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल पर लगातार बने रहना है। अब हम लोग इसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल है नेत्र और दूर बिंदु पर अनंत पर या स्पष्ट दर्शन निकट बिंदु है, नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है और नेत्र का स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया लगभग 40 डायोप्टर के अभिसारण क्षमता प्रदान करता है, तथा वह स्वच्छ मंडल के पीछे नेत्र लेंस अल्पतम अभिसारण क्षमता लगभग 20 डायोप्टर होती है। इस स्थूल आंकड़े से सामान्य नेत्र के परास अर्थात नेत्र लेंस अभिसारण क्षमता का परिसर का अनुमान लगाइए। यानी आप पर कह रहा है परिसर का अनुमान लगाइए। जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे 40 है, तो 40 मतलब क्या है, ये हमारी कॉर्निया की पावर है, और जो 20 है ये हमारे आई लेंस की पावर है। यानी यहाँ पर जो हम अगर कॉर्निया और आई लेंस के कुल पावर यानी टोटल पावर निकालेंगे कन्वर्जिंग, तो 40 + 20 यानी कितना हो गया बेटा, 60 डायोप्टर हो गया। अब जब 60 डायोप्टर हुआ तो यहाँ से अब बेटा हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ इक्वल टू आई लेंस। तो आई लेंस के फोकल लेंथ क्या निकालेंगे, तो 100/p गया, तो 100/p करेंगे तो यहाँ से 100/6 यानी 5/3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो 5/3 है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज जो होगी उसकी फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, फोकस। यानी जो यहाँ पर हमने एफ निकाला है 5/3, तो यही जो है क्या है, इमेज भी है। कहाँ पर, जब हम यू इन्फिनिटी पे होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, जैसे टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑन द रेटिना बी हैव। अब जैसे हमने यू लिया तो यू जो है -25, यू क्या हो गया -25, वी कितना है वो 5/3 है, 5/3 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। यानी यहाँ से क्या हो गया, v की वैल्यू रखेंगे तो 3/5 हो जाएगा प्लस 1/25। तो यानी एलसीएम जो हो गया हमारा 25 हुआ। तो यहाँ से 15 + 1, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा 16/25, यानी AF इज इक्वल टू 25/16 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग कन्वर्जिंग पावर 64 डायोप्टर। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कन्वर्जिंग निकाला,
यानी जैसे हमने एफ निकाला 25/16, तो यहाँ क्या करेंगे 100/25/60 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, तब आ जाएगा यहाँ पर 64 डायोप्टर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पावर ऑफ आई लेंस, यानी पावर बाई 60 डायोप्टर हो गया। तो अब यहाँ पर पहले कितना है 40 है, यानी यहाँ से हम करेंगे तो 64 - 40 आई लेंस के लिए। तो यहाँ से जो हमको आंसर प्राप्त हो रहा है 24 डायोप्टर्स। लेकिन कह रहा है कि दस द रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस इज रफली 20 to 24 डायोप्टर, यानी जो सामान्य नेत्र की जो परास होगी वो 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मायोपिक पर्सन हैज़ बीन यूजिंग स्पेक्टिकल्स डायोप्टर फॉर डिस्टेंस विजन ड्यूरिंग ओल्ड एज ही आल्सो needs to use separate reading glass of power of 2 diopter. Explain what maybe have happened. निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए -1 डायोप्टर है क्षमता का एक चश्मा उपयोग करता है। कितने का? -1 डायोप्टर का चश्मा उपयोग करता है। अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से +2 डायोप्टर क्षमता की चश्मा की आवश्यकता होती। पुस्तक पढ़ने के लिए उसे एक अलग से 2 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मे की आवश्यकता होती। तो स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये बात कह रहा है, ऐसा हुआ क्यों। तो P = 1 डायोप्टर, तो F = 100/P, यानी 100/-1, यानी यहाँ से F जो बेटा कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर। अब जैसे 100 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं -1 मीटर, ठीक है। अब जैसे प्रारंभ में क्या हुआ, जैसे 1 मीटर है, दूर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अधिक आयु होने पर नेत्र की मांसपेशियां लचक और कम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप नेत्र लेंस का निकट बिंदु और दूर खिसक गया, निकट और दूर खिसक गया। अब व्यक्ति के नेत्र में जरा दूरदृष्टि हो गया। तो P = F = 1/P, यानी 1/2 = 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर मतलब क्या होगा 15 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से F बेटा कितना निकला है आपका 15 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा कि इमेज निकाल लेंगे हम लोग। तो इमेज कितनी हो जाएगी, तो U आपका कितना हो गया -25 सेंटीमीटर, यानी 1/F = 1/B - 1/U। तो यानी क्या होगा 1/B = 1/50 + 1/-25। तो एलसीएम आपका 50 आया। तो यहाँ से जो है 1/ जो B है वो हमें प्राप्त हो गया है बेटा -1/50, यानी तो V = क्या हो गया -50 सेंटीमीटर। यानी निकट नेत्र का जो निकट बिंदु है यानी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर खिसक गया है। अब जो बेटा है आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है ए मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स ए बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना बेटा है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। ये पार्ट है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फर्देस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। वी पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग द एबव सिंपल माइक्रोस्कोप।
क्या कह रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि कोई सामान्य निकट है, बिंदु है जो 25 सेंटीमीटर पर है, तो व्यक्ति जो है छोटे अक्षरों में छपी वस्तु को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस आवर्धक लेंस का उपयोग करके पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फर्देस्ट डिस्टेंस एट विच कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी यहाँ पर क्या है कि वह निकटतम तथा अधिकतम दूरियां ज्ञात कीजिए जहाँ वह उस पुस्तक को आवर्धक लेंस द्वारा पढ़ सकता है। यानी वहाँ पर बी पार्ट है कि उपरोक्त सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग द्वारा संभावित अधिकतम न्यूनतम कोणीय आवर्धन क्षमता। तो यहाँ से बेटा क्या क्या गिवन है, यानी यहाँ से दिया गया है कि v इज इक्वल टू कितना बेटा है -25, एफ कितना है 5, u बेटा फाइंड करना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करेंगे 1/u इज इक्वल टू -25 माइनस 1/5, एलसीएम बेट इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 25, यानी 25 आया, यानी 1 माइनस -1 -5 इज इक्वल टू -6/25, u इज इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -4.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से हमें ये क्या मिल गया बेटा, u मिनिमम मिल गया। अब ये कह रहा है कि अधिकतम दूरी के लिए जब हम अधिकतम कोई दूरी निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा, फॉर फर्देस्ट इमेज, यानी अधिकतम दूरी के लिए इमेज, तो वहाँ पर v इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एफ आपको कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर दिया, u हम निकालेंगे। अब यहाँ पर u जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, तो 1/u इज इक्वल टू 1/b माइनस एफ, तो 1/∞ माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0 माइनस 1/5, 1/u इज इक्वल टू -1/5, तो u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्देस्ट डिस्टेंस एट विच द मैन कैन रीड द बुक, मैन कैन रीड द बुक। अब यहाँ पर क्या है, द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज d/u मिनिमम 25/25/6, तो 25 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6। मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज d/u मैक्सिमम इज इक्वल टू 25/5 m फॉर द फर्देस्ट इमेज, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक बेटा, यहाँ से हमने निकाल लिया, यानी u निकाल लिया। तो अब हम बेटा यहाँ पर b पार्ट में आते हैं, किसमें, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगुलरिफिकेशन में क्या है बेटा कि d इज इक्वल टू u मिनिमम, तो u मिनिमम आपका 25/6 आया, तो क्या 25 कैंसिल हो गया, तो यानी 6 हो गया। मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन तो d/u मैक्सिमम, तो 25/5 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 9.29, इसमें कह रहा है ए कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर इज बीइंग व्यूड ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू द आई। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हाउ मच इज एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन ए वर्चुअल इमेज। वी पार्ट है कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन
व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। सी पार्ट कहता है इज द मैग्निफिकेशन इज इन ए इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन वी, एक्सप्लेन। आंसर क्या है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर क्या है बात हम लोग करते हैं इसे कि मान लीजिए कि कोई कार्ड शीट है, तो कार्ड शीट जो है 1 mm मीटर स्क्वायर की है, तो साइज को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यानी को 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस है, तो द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है। यानी ए पार्ट है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब साइज वस्तु साइज क्या, आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी बी लेंस का कोणीय आवर्धन, लेंस का कोणीय आवर्धन, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है सी, क्या ए में आवर्धन क्षमता बी में आवर्धन के बराबर है, ये आपसे कह रहा है थर्ड पार्ट में। अब हम लोग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, यानी कितनी एरिया है, एरिया कितनी बेटा है ऑब्जेक्ट की, यानी 1 mm स्क्वायर। यू डिस्टेंस दी गई है वो बेटा 9 सेंटीमीटर है, यानी एफ दिया गया वो 10 सेंटीमीटर। लेंस का फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/9। एलसीएम 19 आया, यानी 10 9 जा 19, यानी 9, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो 9 माइनस 10 यानी 1 माइनस 1/19, यानी v इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा माइनस 90 सेंटीमीटर। अब बात हम लोग करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज एम इज इक्वल टू v/u, यानी बेटा v है 90, u बेटा कितना है, ये आपका 9 है। यानी तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा आपका 10, कितना आएगा बेटा 10। अब बात हम लोग करते हैं कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन ए वर्चुअल इमेज। तो एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो एरिया निकालना है तो वहाँ पर जो आवर्धन क्षमता होगी यानी एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर सीट का जो वर्ग होगा उससे हम मल्टीपल कर देंगे, यानी एम स्क्वायर इंटू एरिया, तो यानी 10 स्क्वायर इंटू 1 mm स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 100 mm स्क्वायर। अब बी पार्ट जो कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर, यानी एम इज इक्वल टू d/u, डी जो है -25 है और u बेटा 9 है, तो यहाँ से हमें एम जो फाइंड आउट होगा 2.8। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि जैसे क्या आवर्धन ए और आवर्धन बी बराबर है, तो बराबर नहीं है, यानी जब बराबर नहीं है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम, लेंस की आवर्धन क्षमता अलग अलग भौतिक राशि हैं, ये तब ही बराबर होंगी जब प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर बने हो, तभी ये मैग्नीफिकेशन बराबर होगी, अन्यथा नहीं होगी। कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v/u एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 25/u ओनली व्हेन द इमेज इज लोकेटेड एट द नियर पॉइंट v what is equal to 25 सेंटीमीटर। The two quantities are equal as will be seen in the। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.30। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर एक्सरसाइज 9.25, ठीक है। अब यहाँ पर इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टेंस विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग इन केस
सी पार्ट है, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन केस। अब यहाँ से बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 9.29 किया था, तो उसी का चित्र जो है यहाँ पर बात हो रही है कि कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि वर्गों की अधिकतम संभव आवर्धन क्षमता के साथ सुस्पष्ट देखा जा सके। इन उदाहरण में आवर्धन, प्रतिबिंब साइज, वस्तु साइज क्या इस प्रक्रम में आवर्धन क्षमता के बराबर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जैसे b इज इक्वल टू डी, ये कितना दिया है, ये आपका -25 सेंटीमीटर, एफ बेटा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यू की फाइंड करना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/50 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7/50। तो u इज इक्वल टू माइनस 50/7, तो u इज इक्वल टू माइनस 7.14 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस 7.14 सेंटीमीटर। So length should be held 7.14 सेंटीमीटर। m is equal to v upon u यानी 25/30/7 is equal to 3.5। मैग्नीफाइंग पावर is equal to d upon u 25/50/7 is equal to 3.5। As the magnifying power is equal to the magnitude of magnification because image is formed at the least distance of distant region। ये बेटा आज से जो है यहाँ से NCERT एक्सरसाइज फिनिश हो रही, और आगे भी हम NCERT नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग चैनल को देखते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें, और सभी लोगों से यही कहना है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल का नाम है बेटा फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और हम आप सभी लोगों को नमस्ते और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही चैनल को प्यार देते रहें। अब हम चलते हैं, बाय बाय।